मैं अपनी कंपनी में एक बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ, उसको मैनेज करता हूँ। हम लोग टेस्ला को सपोर्ट देते हैं उसकी प्रोडक्शन डेटा को मैनेज करके। अगर हम लोग कुछ गलती करें तो टेस्ला प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी। मेरे प्रोजेक्ट में एक इंजीनियर है, एब्सोल्युटली जीनियस बॉय। वो अपना टास्क तो करता ही करता है, अपने टास्क करने के अलावा कई काम मेरे भी हैंडल करता है। जैसे रिपोर्ट बनाना, डेली रिपोर्ट बनाना, क्वालिटी रिपोर्ट बनाना, कस्टमर हैंडल कर लेता है। तो एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, सर, आई एम रिज़ाइनिंग फ्रॉम द कंपनी। मैंने मारा माथे पे हाथ। ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिस्पेंसिबल है, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, पर इतना तो होता है कि उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे 4 या 5 महीने का टाइम चाहिए था कि उसके बराबर का एक रिसोर्स और मैं तैयार कर सकूं। तो क्या किया, मैंने उसको एक झूठ बोल दिया। मैंने उसे बोला कि अभी सितंबर चल रहा है, तो अगली अप्रैल के अंदर तुम्हें मैं टीम लीड की पोस्ट पे लगा दूंगा, और तुम्हारी सैलरी भी 20-25% इंक्रीज़ करा दूंगा। मुझे मालूम था कि ये एक बिल्कुल झूठा प्रॉमिस है, इसे मैं किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकता। हमारी कंपनी 1.5 साल की सर्विस के बाद टीम लीड नहीं बनाएगी, इतनी छोटी परफॉर्मेंस को वो नहीं मानेगी। पर फिर भी मैंने ये बोल दिया। उसने रिज़ाइन वापस ले लिया। मुझे समय मिल गया कि अपने प्रोजेक्ट को मैं स्मूथली चला सकूं। पर मेरे को बहुत अंदर से मेरी अंतरात्मा धिक्कारने लगी कि मैंने ऐसा झूठ बोला, ये सही नहीं है। तो मैं जैसे करता हूँ, अपने कॉरपोरेट बाबा जी के पास गया, अपनी समस्या सामने रखी। मैंने बोला, बाबा जी बताइए मैं क्या करूँ, ये गलती तो मुझसे हो गई है। बाबा जी बोले, अरे यार तू बलजीत सोचता बहुत है, आराम से बैठ, कॉफ़ी पी। जब तक तू कॉफ़ी सिप करता है तब तक मेरी बात सुन। इस धरती पे बहुत सारे अवतार आए, पर श्री कृष्ण अवतार के जैसा विलक्षण और अद्भुत व्यक्तित्व कभी भी नहीं आया। जब अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कितना आसान था, बन जाओ गुडी गुडी, अच्छी अच्छी बातें बोलो। हाँ अर्जुन, सही कह रहे हो, सब पे दया करनी चाहिए, हिंसा बहुत गलत चीज़ है, तुम युद्ध ना करके बिल्कुल सही कर रहे हो, यही परमात्मा की राह है। और अपने भाइयों को मारना ये तो पाप है, अपने गुरु को मारना महापाप है, बहुत अच्छा कर रहे हो। पर श्री कृष्ण ने क्या किया, इसकी भी परवाह नहीं की कि इतिहास उनको बोलेगा कि इतना बड़ा युद्ध सिर्फ श्री कृष्ण ने कराया। उन्होंने बोला, अर्जुन युद्ध कर, मार डाल अपने भाइयों को, मार डाल अपने गुरु को, क्योंकि ये युद्ध तुझ पे थोपा गया है। उनका एक ही कहना था कि जो कर्म ईश्वर तुमसे कराना चाहता है, तुम्हें ऐसी सिचुएशन बना देता है कि वो कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। पांडवों ने बड़े आराम से बोला कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे ताकि हम आराम से अपनी जीवन काट सके, तो वो भी नहीं दिया। तो इतना कुछ करने के बाद, इतना झुकने के बाद भी ये युद्ध उनके ऊपर थोप दिया गया। और जब कोई चीज़ सौंप दी जाती है तो वो कर्म करना ही होता है। तो श्री कृष्ण ने बोला, जा कर्म कर। तो श्री कृष्ण ने अपना संदेश दिया, इस बात की परवाह नहीं की कि बाद में लोग उनको किस तरह से जज करेंगे। तो उन्होंने ये संदेश दिया कि कर्म करो, तुम्हारा कर्म है इस समय के अंदर प्रोजेक्ट चलाना। प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी कोई कमी आई, कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम आई, कोई सेटबैक हुआ, तो पूरा सेटबैक का रिप्पल इफेक्ट अमेरिका तक जाएगा, कार की प्रोडक्शन रुक जाएंगी। तो तुमने जो किया वो सही किया, क्योंकि अपना कर्म ये है कि प्रोजेक्ट सही चले, उसके लिए छोटे मोटे झूठ बोलने पड़े, कोई बात नहीं वत्स, बोलो। तो बलजीत अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, हाँ कॉफ़ी पी के भी अच्छा लग रहा है और आपकी बातें सुन के भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट करके कि आपको गुरु जी की, बाबा जी की, कॉर्पोरेट बाबा जी की ये बात कैसी लगी। आपको कुछ भी पूछना हो कॉर्पोरेट बाबा जी से, प्लीज़ कमेंट कीजिए बेझिझक, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे कॉर्पोरेट के रिलेटेड हो, ज़रूर पूछिए। बाय बाय।